मेरा नाम है बादशाह अंसारी और आप देख और यहाँ पे हम CCNA की बात कर रहे थे। तो अब बात आती है रिमोटली। ठीक है दोस्तों, तो रिमोटली कैसे हम लोग किसी स्विच को एक्सेस करेंगे, किसी राउटर को एक्सेस करेंगे, वो हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं अपने पीसी पे आ जाता हूँ, यहाँ पे अपने पीसी ओपन कर लेता हूँ। ये मैं डेस्कटॉप चलता हूँ, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ आपको। सपोज हमारे पास एक स्विच है और वो उसको जो कंसोल केबल होता है उसको कंसोल केबल से इसको कनेक्ट करके लैपटॉप से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमको क्या ज़रूरत पड़ता है, दो स्विच के अंदर उस केबल की ज़रूरत पड़ती है, जिस केबल का नाम है कंसोल केबल। ठीक है, वो कंसोल केबल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी और वो कंसोल केबल से हम क्या करते हैं, स्विच को कनेक्ट करते हैं और वो अपने स्विच से पीसी में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये कनेक्ट करने के लिए सब यहाँ पे एक पुटी सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, आप देखेंगे जब भी आप स्विच एक्सेस करेंगे रियल इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे आपको पुटी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगी, जहाँ के आपको वो कमांड लाइन ओपन करके वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है और वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है और हमारा जो मेन ऑफिस है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, जो कि हमारे स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सपोज हमारा जो सेकंड फ्लोर है उस पर हमारा एक स्विच लगा है। ठीक है, तो मुझे उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो क्या होगा कि हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा ऑफिस में सुबह सेकेंड ऊपर जाना पड़ेगा छत पे और जाके लैपटॉप से कनेक्ट करके कंसोल केबल कनेक्ट करके हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर बहुत सारे स्विचेस लगे हैं तो आप ये सब नहीं कर सकते, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई पॉसिबल नहीं है कि आप जाके हर स्विच पे आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा कि हम एक वहाँ पे टेलनेट या SSH कॉन्फ़िगर कर देता है कि हम रिमोटली उस पर एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो स्विच हमारा अगर कनेक्ट है तो अगर ऑफिस से, तो आप बैठे ऑफिस से ही आप उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो। तो उससे अच्छा क्या रहेगा कि जब भी आप स्विच परचेस करें तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ऑफिस पे ले जाए और वहाँ पे जाके उसको SSH या टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दें। ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्लोर पे अगर स्विच है तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके आप SSH से या टेलनेट से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास स्विच लगा हुआ है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और हमारा जो ऑफिस है ग्राउंड फ्लोर पे, तो कैसे भी करके कनेक्टिविटी अगर आपके ऑफिस तक आ गया तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं स्विच का। ठीक है, उसमें आपको टेलनेट और ये SSH की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन है, एक सेटिंग है जो इनेबल करने के बाद आप उसको एक्सेस कर पाते हैं रिमोटली। उसमें से आपका टेलनेट हो या SSH दोनों में काम कर सकता है। ठीक है, टेलनेट और SSH क्या होता है मैं आपको डिफरेंट बताऊँगा आगे चल के अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए एक रिमोट एक्सेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्विच पे आसानी से जाके आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। अगर स्विच पे IP आपने डाल दिया है, टेलनेट SSH कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपका ऑफिस हेड ऑफिस मुंबई में है और एक आपका ब्रांच है बैंगलोर में। ठीक है, अगर उसको कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो फिर क्या करेंगे, ये पॉसिबल है किस लिए, आप अगर टेलनेट वहाँ स्विच पे और SSH कॉन्फ़िगर कर चुके हैं स्विच पे, तो आप यहाँ बैठे आप उस ब्रांच का भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे। ठीक है, क्योंकि डोमेन में रहता है, आपको पता है एक ISP जो होता है IP देता है और एक दूसरे से दूसरे स्टेट में का जो कनेक्शन होता है ISP के थ्रू होता है। तो हमारा खुद का एक IP रहता है, उसी में हम लोग वर्क करते हैं, एक हमारा डोमेन रहता है। तो क्या हम लोग SSH और टेलनेट से लेके ये ब्रांच से लेके वो ब्रांच तक हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है कब, जब टेलनेट और SSH इनेबल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात करते हैं टेलनेट का। तो टेलनेट जो होता है उसका TCP एक प्रोटोकॉल होता है। TCP एक स्वीट ऑफ रूल है इंटरनेट पे। ठीक है, TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, इसका पोर्ट नंबर 23 होता है। इसका पोर्ट नंबर आपका याद कर लेना चाहिए। अभी तो मेरा टॉपिक के इसी पे चल रहा है, अब जो सब्जेक्ट हम लोग बढ़ाए हैं तो उसमें से पोर्ट नंबर आपको याद करते चल रहा है और याद कर लीजिएगा, पोर्ट नंबर 23 होता है। सपोज हमारा एक स्विच है जो कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है और हम वहाँ पे बंदा बैठा है और यहाँ से कनेक्ट किया टेलनेट से। तो टेलनेट क्या होता है, जो टेलनेट का फॉर्म होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। ठीक है, जब भी डाटा ट्रांसफर होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। अगर प्लेन टेक्स्ट में हो रहा है तो कोई अगर अटैकर आपके सेशन के बीच में आके अगर अटैक करना चाहता है, ठीक है, अगर वो कुछ कमांड दे के कुछ हैक करके आपका ये सेशन हैक करना चाहता है तो इजीली कर पाएगा और आपका डाटा पढ़ भी पाएगा, क्योंकि आपको पता है प्लेन टेक्स्ट इजीली आप पढ़ सकते हैं। जैसे ABCD लिखा रहता है ना एक सीक्वेंस में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये आपका टेलनेट का लेस सिक्योरिटी बोले तो, और ये बहुत सारे लोग अभी अवॉइड करते हैं चीज़ को टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए, क्योंकि जब भी पब्लिक इन्वायरमेंट में रहते हैं तो टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं करते हम लोग। ठीक है,
तो ये टेलनेट है प्लेन टेक्स्ट में रहता है। अगर हम एसएसएच की बात करें तो एसएसएच आपका सिक्योर रहता है, इसका नाम ही सिक्योर सेल है जो कि साइबर टेक्स्ट में ट्रांसफर करता है। साइबर टेक्स्ट अगर वर्ड आपने सुने रहेंगे तो ओएसआई मॉडल जब हम पढ़ा रहे थे तो ओएसआई मॉडल में आपको दिखा होगा कि साइबर टेक्स्ट क्या होता है। अगर कोई अटैकर अटैक भी करना चाहता है तो अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी होती है एक क्रिप्टो सिक्योरिटी होती है जो इसका RSA सिक्योरिटी नाम दिया गया है। RSA सिक्योरिटी क्या है, मैं एसएसएच से जब कॉन्फ़िगर करूंगा उसमें सिक्योरिटी इनेबल करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा आपका ये सिक्योरिटी यूज़ होता है। इसकी वजह से सिक्योर सेल होता है और ये एक साइबर टेक्स्ट में ट्रांसफर करता है, तो अटैकर अटैक भी नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिस है कि आप सिक्योर सेल वाला ही यूज कीजिए, आप एसएसएच यूज कीजिए। इसका पोर्ट नंबर जो होता है 22 होता है, ये भी टीसीपी पे वर्क करता है, ठीक है, टीसीपी प्रोटोकॉल पे 22 वर्क करता है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ मैंने डायग्राम बनाया था, इसमें दिखाया था आपको कि आप समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं अपने राउटर पे, पैकेट ट्रेसर पे। मैं यहाँ पर आपको दिखाया था टेलनेट कॉन्फ़िगर करके कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इस पर कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये मेरा पीसी पे मैंने ओपन करके रखा है इसको पैकेट ट्रेसर, ठीक है। यहाँ पे हम स्विच ले लेते हैं, एक मैं यहाँ पे स्विच लेता हूँ, ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, और दूसरा स्विच मैं ले लेता हूँ जो कि सेकेंड फ्लोर पे है, और मेरा ये ग्राउंड फ्लोर पे एक पीसी रहेगा, ठीक है। सपोज मेरा एक पीसी है जो ग्राउंड फ्लोर पे है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं केबल से फटाक से। यहाँ पे देखिए कनेक्ट कर देते हैं, ये केबल लेके कनेक्ट कर देते हैं बेटा, फास्ट यूजलेस। कोई भी पोर्ट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। अब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ओके। अब इसके बाद से देखिए मेरा ग्राउंड फ्लोर पे पीसी रखा हुआ है। सपोज मैं ही एक ऑपरेटर है या चाहे एडमिनिस्ट्रेटर है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे वर्क कर रहा है और ये सेकेंड फ्लोर की स्विच है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पीसी पे चलते हैं और पीसी को आईपी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप DHCP रहेगा तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर हम स्टैटिक की दे देते हैं। तो मैं इसका एक आईपी दे देता हूँ 192.168.0.100, ठीक है। मैं एक आईपी देता हूँ जो कि C क्लास की आईपी है, प्राइवेट आईपी। अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया तो सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर में ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आप अगर रियल इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा और प्रॉपर डालना पड़ेगा इसका सबनेट मास्क, ओके। तो मैंने 100 इसका आईपी ले लिया पीसी का, ओके। अब हम चलते हैं स्विच पे। तो स्विच पे देखिए एक कंसोल केबल आता है, मैं यहाँ पे कनेक्ट करके देता हूँ पीसी आपको। तब सपोज हम स्विच पे आए, सेकेंड फ्लोर पे हम कनेक्ट, अभी हम लोग हमारा कन्फिगरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे केबल का, कंसोल केबल लेके, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम कन्फिगरेशन करते हैं तो कंसोल केबल से ही करते हैं। तो हमने यहाँ पे आए और कंसोल पोर्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे इथरनेट से आप कनेक्ट कर दीजिए, चाहे यहाँ पे एक सेकेंड RS-232 से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं पीसी को आराम से, ठीक है। आप यहाँ पे पुट्टी सॉफ्टवेयर लेके यहाँ पे टर्मिनल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं इसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैं यहाँ पे सब कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए स्विच आ गया हमारे पे, इनेबल करके आ गया। तो हम ऐसे पुट्टी सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, जैसे स्विच पे जाएंगे, पुट्टी सॉफ्टवेयर लेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये यहाँ से पुट्टी सॉफ्टवेयर से एक्सेस करेंगे। यहाँ पे स्विच आ गया, ठीक है। पीसी में देखिए स्विच का नाम आ रहा है, ठीक है। आप इनेबल करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उससे अच्छा मेरे पास अगर पैकेट ट्रेसर है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही काम कर लेता हूँ, स्विच पे ही काम कर लेता हूँ, ठीक है। आप जहाँ से भी कर सकते हैं। तो स्विच पे आते हैं दोस्तों और यहाँ पे देखिए इनेबल कर दिया हूँ। अगर हमारा सेकेंड फ्लोर पे स्विच लग चुका है तो उसका एक नाम देना पड़ेगा। तो इस पे आके हम अगर आईपी देंगे तो आपको पता है कि VLAN 1 जो होता है नेटिव VLAN होता है और सारे पीसीज में इनेबल होता है, ऑटोमेटिक रहता है वो। तो मैं VLAN को ही इंटरफेस मान लेता हूँ, इंटरफेस VLAN 1 डिफ़ॉल्ट नेटिव VLAN होता है, मैं इसको इंटर करता हूँ। इसको एक आईपी एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस, इसको एक आईपी दे देता हूँ 192.168.0.200 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे सबनेट मास्क डालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पीसी है नहीं कि डायरेक्ट हम लोग क्लिक करेंगे आ जाएगा, ठीक है। इंटर किया, अभी नो शट डाउन कर देंगे ताकि ये इनेबल हो जाए, ठीक है। अब देखिए अप स्टेट में आ गया ना, देखिए अप स्टेट में आ गया। अब एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे मेरा आईपी मिल गया। अब मैं पीसी पे आके इस पीसी स्विच को पिंग करके देखूंगा पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों ना, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ मैं, पिंग करता हूँ यहाँ से, ठीक है। पिंग 192.168.0 क्या था 200, ये स्विच के आईपी है।
तो फर्स्ट पैकेट जो होगा वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा और बाकी पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए पिंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब हमारा कम्युनिकेशन परफेक्ट है। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सेकेंड फ्लोर पे हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, आईपी डाल दिया है, अब यहाँ से कनेक्टिविटी आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी मेरा नया स्विच है तो मैं यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करता हूँ। ठीक है, ताकि मैं इस ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के यहाँ से एक्सेस कर पाऊँ। तो कॉन्फ़िगर टेलनेट पे रहते हुए ही मैं एक कमांड रन करता हूँ, लाइन VTY। लाइन VTY मतलब क्या होता है, लाइन VTY मतलब लाइन वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है, एक वर्चुअल टर्मिनल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, और वर्चुअल टर्मिनल जो होता है 0 से लेके 15 तक, मतलब 0 काउंट भी करेंगे और 16 तक होता है। 16 यूजर एक बार में एक्सेस कर सकते हैं, लाइन VTY। ठीक है, अब इसका जो लाइन VTY वर्चुअल टर्मिनल मैंने क्रिएट कर रहा हूँ टेलनेट के लिए, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड देना है, एक पासवर्ड देंगे। तो पासवर्ड आप, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, एक CCNA डाल देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ पे पासवर्ड बस डाल दिया। ठीक है, अभी मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, लाइन VTY भी क्रिएट कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई अगर एक्सेस करता है तो कब ये पासवर्ड मांगे, तो लॉगिन के टाइम में मांगे। ठीक है, तो लॉगिन करके एग्जिट करता हूँ मैं अभी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दिया हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने PC पे जाके मैं इस एक्सेस करना चाहूँगा किसको, स्विच को। ठीक है, तो टेलनेट लिखता हूँ, टेलनेट 192.168.0.200 एग्जिट करेगा, पासवर्ड मांग लेगा, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन। तो पासवर्ड हमारा क्या था, CCNA। अब इंटर के देखिए स्विच आ गया, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से बैठे बैठे हम लोग स्विच भी एक्सेस करने लगे। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब यहाँ से हमारा ग्राउंड फ्लोर से एक्सेस हो रहा है स्विच को। तो ये मैं बोल रहा था, एक बार कॉन्फ़िगर करना है आपको स्विच पे, बाकी आप यहाँ ग्राउंड फ्लोर से बैठे बैठे आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया यहाँ पे मैं आपको एक नोट्स बना देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ नोट्स, सॉरी। तो मैंने पहले क्या किया, इनेबल किया और फिर इनेबल लाइन VTY 0 से लेके 15 तक डाल दिया। उसके बाद से पासवर्ड लिखा, पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपका है। और यहाँ पे लॉगिन के टाइम पूछो। ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे पहले एक और काम करना है आपको, यहीं बता देता हूँ, ऊपर लिख के बता दो। इससे पहले आपको ना जो प्रिविलेज मोड होता है उसको सिक्योर करना है। ठीक है, कभी कोई एक्सेस करे तो पहले प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड मांगे। ठीक है, तो प्रिविलेज मोड पे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी लगाने के लिए इनेबल सीक्रेट पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, आइए मैं वही बता देता हूँ। स्विच पे आया, सॉरी, स्विच पे आया और यहाँ पे एग्जिट करता हूँ पहले। यहाँ पे देखिए इनेबल सीक्रेट पासवर्ड आपको देता हूँ। यहाँ पे क्या देता हूँ, 1 2 3 देता हूँ। ठीक है, एग्जिट। अब देखिए क्या डिफरेंट है इसमें, एग्जिट करता हूँ, फिर से मैं टेलनेट लिखता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। देखिए पासवर्ड पूछ रहा है, 1 2 3 बाद CCNA डालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्रिविलेज मोड आपको सिक्योर करना पड़ेगा एंड देन आपका CCNA का पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने टेलनेट और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ एक यूज़र नेम भी कॉन्फ़िगर कर दूँ, यूज़र नेम, जैसे हम यूज़र नेम से ही एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो स्विच पे आते हैं और यहाँ पे इनेबल है ऑलरेडी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलते हैं, कॉन्फ़िग T। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ यूज़र नेम, क्या डाल देता हूँ, यूज़र नेम में सपोज कुछ भी डाल दीजिए, जैसे कि मैं अपना ही नाम ले तो पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। लाइन VTY 0 से लेके 15 तक, लाइन VTY लॉगिन लोकली। ठीक है, अब एग्जिट करते हैं। अब एक बार हम यहाँ पे PC से एक्सेस करके देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और यहाँ पे टेलनेट एक्सेस किया, एग्जिट प्ले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेलनेट डालता हूँ, टेलनेट, वहाँ पे पासवर्ड डालते हैं, यूज़र नेम पूछ रहा है। देखिए अभी यूज़र नेम पूछ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे यूज़र नेम कॉन्फ़िगर किया। अब कौन से यूज़र नेम से एक्सेस करना है, आपका यूज़र नेम क्या था, बादशाह, और पासवर्ड क्या डाला था हम लोग 1 2 3 4 5।
एग्जिट किया, बादशाह इंटर 1 2 3 4 5 6 होता ना, 5 था उसका, सॉरी 5 था शायद, बादशाह 1 2 3 4 5, देखिए हो गया इनेबल, 5 तक था ना। अब इनेबल करें तो फिर पासवर्ड मारे, प्रीवियस पासवर्ड है तो प्रीवियस पासवर्ड हम लोग क्या डाले थे 1 2 3 ओनली, आ गया ना। अब कॉन्फिगर टर्मिनल पे जाके आप कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स इट। तो मैंने क्या है यहाँ पे यूजर नेम कन्फिगर करना बता दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूजर नेम भी कन्फिगर किया। जैसे यूजर नेम कैसे कन्फिगर किया, यूजर नेम हमने डाला, ठीक है, और अपना नाम डाल दिया, ठीक है, यूजर नेम में अपना नाम डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड लिख के पासवर्ड डाल दिया तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, लाइन VTY किस पे, टेलनेट पे, ठीक है, लाइन VTY 0 से लेके 15 तक के यूजर कोई एक्सेस कर सके। और कब लॉगिन लोकली, कोई इंटरनेशनली नहीं, लोकली जो एक्सेस कर पाए वो, उसी के लिए यूज़र नेम डाला गया था, ठीक है। मैंने एक यूज़र नेम बना दिया, इसका हो गया कन्फिगरेशन, ओके। अब ये जो यूज़र है यहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे बैठे बैठे एक्सेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ PC एक्सेस कर रहा है जिसका नाम बादशाह अंसारी है। मैं स्विच पे ही मैं एक और यूज़र नेम बना देता हूँ, ठीक है, जैसे कि यूज़र नेम राज, ठीक है, और पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और लाइन VTY, ये टेलनेट पे लाइन VTY की जब भी बात हो तो टेलनेट की बात हो रही है, ठीक है। लाइन VTY 0 से लेकर 15 तक, कब लॉगिन लोकली, ठीक है, एंटर किया, लॉगिन लोकली, ठीक है, एग्जिट किया। अब आप ना यहाँ पे एक और मैं कंप्यूटर कनेक्ट कर देता हूँ जो कि हमारा राज नाम का जो बंदा है वो एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ केबल से, अब मैं यहाँ पे बैठ के इस PC से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ टेलनेट को, ठीक है। तो मैं टेलनेट लिखूँगा, टेलनेट 192.168.0.200 है, ठीक है। टेलनेट पे आया, अभी डाला, देखिए हो गया। यूज़र नेम पूछ रहे थे, इस बार हमारा यूज़र नेम क्या था, हमने डाला था यहाँ पे राज, पासवर्ड क्या डाला था 1 2 3 4, इनेबल हुआ। अब इनेबल करके प्रीवियस बोर्ड पे भी सिक्योरिटी लगी है तो इसको भी हम लोग देखेंगे क्या था 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्फिगर पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब 2 बंदे यहाँ पे जो है एक्सेस कर रहे हैं इस स्विच को, कौन से स्विच को, ग्राउंड फ्लोर को, देख रहे दोस्तों। अब इनको जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बार बार जाके कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी यहाँ पे एग्जिट करके इस स्विच को एक्सेस कर रहा है और सो यहाँ पे देख सकते हैं 100 यूजर्स, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे बैठे आप 100 यूजर करके यहाँ पे देख सकते हैं कितने हमारे यूजर्स इसमें वर्क कर रहे हैं, तो कितने यूजर्स है वो भी दिखा देगा, ठीक है। तो मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा दिख लेगा। आप देखिए यहाँ पे 2 यूजर्स है जो कि एक बादशाह नाम से, ठीक है, और एक राज के नाम से, ठीक है। और दोनों जो है, एक बादशाह नाम का जो PC है वो जो यूजर है वो वर्क कर रहा है कब से, 3 मिनट से वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये अभी जस्ट कनेक्ट हुआ है ये राज वाला PC, और इनका IP भी लोकेशन भी दिख रहा है कि कौन से लोकेशन पे ये लोग हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अभी लोकली ये लोग एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, स्विच पे जाके यहाँ पे कॉन्फ़िगर करके आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी एग्जिट करके आप देख सकते हैं, सेशन भी देख सकते हैं, सेशन जो होता है कमांड, एक सेशन होता है। तो ये रियल इन्वायरमेंट पे वर्क करेगा, ये कि वो पैकेट ट्रेसर पे कम काम करता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कुछ कमांड्स ऐसे जो कि आपको नोट करना चाहिए, जो कि रियल इन्वायरमेंट पे काम करेगा लेकिन इसमें नहीं करेगा, ठीक है। ये इसमें यूजर्स आप देख सकते हैं, 100 यूजर्स, ठीक है। यहाँ भी यूजर्स देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगर करके बता दिया और आपको यूजर भी लिखना है, इसमें बता दिया कि यूजर नेम कैसे बनाते हैं और उसका पासवर्ड कैसे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिक्योरिटी के साथ। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।